जी धन्यवाद जी 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 जी। मेरा पहला सवाल, आपने जो आज ट्वीट किया, हिमाचल की बेटी, उसका अपमान नहीं बर्दाश्त करेगा हिमाचल, ये भावनाएं आपकी जो हैं ये कंगना रनावत के लिए हैं, या आपको लग रहा है कि उनके साथ इतनी ज्यादती हो रही है जो कि महाराष्ट्र सरकार जानबूझकर कर रही है? देखिए, हम पहले ही सारे विषय को बड़ा स्पष्ट कर चुके हैं जी कि कंगना हिमाचल की बेटी है और बेटी होने के साथ साथ उन्होंने हिमाचल के लिए गौरव हासिल किया है। और ऐसी पृष्ठभूमि से जहां लंबे संघर्ष के बाद जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए निकली और बहुत बेहतर काम किया, और उस कारण से पूरा देश में उनका सम्मान है। और हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत ज्यादा आहत हैं ऐसी परिस्थिति में जब उनके साथ इस प्रकार की ज्यादती हो रही है। और उस दृष्टि से हमने बड़ा साफ कहा है कि हिमाचल की बेटी की सुरक्षा की दृष्टि से ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसमें सुनिश्चित करेंगे कि वो सुरक्षित रहें, और उसके साथ साथ में उनके मान सम्मान के लिए भी सभी प्रदेशवासियों की भावनाएं एक समान है। और उस दृष्टि से मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, अनावश्यक हो रहा है। ये आप पूरा देश इस बात को अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है। जी जयराम जी, हमने सब ने देखा और इसके बारे में लगातार चर्चा भी पूरे दिन भर कल हुई, जिस तरह से बीएमसी के बुलडोजर ने कंगना रनावत के दफ्तर को तोड़ा। 24 घंटे की मोहलत दी गई, लेकिन उस मोहलत के पहले ही बीएमसी की तरफ से कार्रवाई हो गई। क्या आपको ऐसा लगता है कि इसमें एक निहित राजनीतिक स्वार्थ छिपा हुआ है? यह महज राजनीति है जो कंगना रनावत के साथ हो रही है मुंबई में? बिल्कुल, निश्चित रूप से हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक जिम्मेदार सरकार जो है प्रदेश की इस प्रकार का व्यवहार एक व्यक्ति के साथ कर सकती है, और वो खास तौर से वो भी महिला के साथ। ऐसी कोई कल्पना नहीं कर सकता था पूरे देश भर में। और इसीलिए पूरे देश भर से जो समर्थन आज की तारीख में जिस रूप में कंगना के पक्ष में आया है देखने को मिल रहा है, तो उसमें जन भावनाएं हैं जुड़ी हुई कि ये अनावश्यक है और सरकार इस हद तक जा सकती है और जो कल्पना नहीं की जा सकती है। जयराम जी, आपका अनुभव लंबा रहा है राजनीति में। क्या शिवसेना जैसी पार्टी को इस तरह से एक नामचीन अभिनेता के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करनी चाहिए थी, जिसके सिक्योरिटी को लेकर भी शिवसेना की तरफ से तरह तरह के बयान आ रहे थे, जिसके बयानों को लेकर भी एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और उसके साथ साथ विरोध सामने दिखाई दे रहा था? क्या शिवसेना के लिए यह शोभनीय है? देखिए, सीधी सी बात है, अपने विचार की जो है वो इजाजत सबको कहने की होनी चाहिए और संविधान के अनुरूप होनी चाहिए, उसमें दो राय नहीं है। और अभिव्यक्ति उनने जिस प्रकार से की किसी विषय को लेकर के, मुझे लगता है कि उस पर सरकार को इतना गंभीर जो है उसमें संज्ञान लेने की आवश्यकता उस तरह से आवश्यकता लगती नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने जिस प्रकार से अपनी बात कही और सीधे ही धमकी दी जी, और धमकी देने के साथ साथ में ऐसा लग रहा कि महाराष्ट्र जो है वो सिर्फ उनका ही है, भारत के किसी दूसरे नागरिक का वहां पर कोई अधिकार नहीं है, ना आने का, ना रहने का, ना जाने का। ऐसी परिस्थिति में ये सबसे बड़ी एक चिंता की बात है कि जिस भाषा का इस्तेमाल एक वरिष्ठ मंत्री वहां का सरकार का करता है जी, और वो भाषा जो है वो उचित नहीं थी। और उसी के संदर्भ में जहां कंगना जी ने कहा कि वे हमको सुरक्षा की आवश्यकता महसूस हो रही है, उनके पिताजी ने हमको लिख करके दिया, हमने उनकी सिक्योरिटी थ्रेट को असेस किया और उसके बाद हमने प्रदेश सरकार की ओर से उनके निजी जो निवास है मनाली में, वहां पर उनको जो पुलिस की प्रोटेक्शन दी है। और उसके साथ साथ में केंद्र सरकार ने अलग से इसको असेसमेंट की है, सारा उनका सिक्योरिटी थ्रेट को अलग से असेस किया जी, और उसके बाद केंद्र सरकार ने भी उनको Y+ की कैटेगरी में शामिल किया और सीआरपीएफ के जो है वो एक दस्ता जो है उनकी सुरक्षा के लिए जो है उपलब्ध करवाया। तो हमको इस बात को समझना चाहिए कि एक महिला ने अपनी जो है वो अभिव्यक्ति जाहिर की विचारों की दृष्टि से, उसको उस तरह से लेने की जरूरत नहीं थी जिस प्रकार से महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ मंत्री ने धमकी के रूप में लिया। और हद तो तब हो गई जब उनको यहां से मुंबई जाना था, वो रास्ते में थी, उनके पहुंचने से पहले ही
वहां पर उनका जो है ऑफिस तोड़ दिया गया और नोटिस लगाया गया। मुझे जानकारी नहीं नोटिस लगाया गया कि नहीं लगाया गया, लेकिन जो समाचार इसमें हम देख रहे थे उसमें बताया गया कि नोटिस चिपकाया गया और उसके बाद तुरंत जो आनन फानन में, इससे पहले कि हाई कोर्ट जो है उसमें दखल करता, उस पर रोक लगाता, उससे पहले ही उसको तोड़ दिया गया। बिल्कुल। एक छोटा सवाल, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक छोटा सवाल और, बस ये बताइए कि जिस तरह से असेंबली की अवमानना की बात सामने रखी गई और कहा गया कि कंगना रनौत ने ड्रग्स के बारे में जो मुहिम छेड़ी है, इसके संदर्भ में खुद उनके ड्रग्स के लिंक्स तलाशे जाएंगे, क्या ये वैमनस्य की स्थिति नहीं है? देखिए, एक तरफ से कंगना रनौत खुल करके ड्रग्स के खिलाफ बोल रही है और उसके बाद जबरदस्ती उनको इस प्रकार से चारों तरफ से घेरने की सरकार कोशिश कर रही है अनावश्यक रूप से, और खासतौर से ड्रग्स के मामले में उनने अपनी अभिव्यक्ति बहुत खुले रूप में जाहिर की है। मुंबई के हालात को लेकर के, महाराष्ट्र की सरकार को लेकर के भी अपनी बात कही भले उनने, लेकिन ड्रग्स के बारे में उन्होंने बड़ा स्पष्ट शब्द में कहा कि इसमें बहुत सारा जो कुछ भी है उसके बारे में जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, और इस पक्ष में उन्होंने जो बात कही है उसका हम स्वागत भी करते हैं। पर ऐसी परिस्थिति में विचित्र लग रहा है कि वो सिर्फ जो है कंगना रनौत को किसी न किसी तरह से फिक्स करने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है, और उसके तहत वो प्रयास किया जा रहा है कि उनके झूठे मामलों में एक नहीं अनेक जगह इस प्रकार से फंसाया जाए ताकि उनका जो है मुंबई आना जाना बंद हो जाए, ताकि उनके जीवन को हम और भी कठिन कर सकें। ऐसी कार्रवाई करना जो है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी से बात करने के लिए जयराम जी। यहाँ मुख्यमंत्री हिमाचल स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि जानबूझकर कोशिश की जा रही है ताकि कंगना रनौत की जिंदगी को मुश्किलों से घेर दिया जाए।